बच्चेदानी में घाव होना। अगर बच्चेदानी में घाव हो जाए तो बहुत सारी समस्या खड़ी करता है। आप अगर गर्भ धारण करना चाहती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि बच्चेदानी में ही बच्चा रहता है पूरे 9 महीने तक। अगर जब वो सही नहीं है, उसमें घाव है, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो बच्चेदानी में अगर घाव है तो उसके कुछ लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके पेड़ों में सूजन हो सकती है, पेड़ों वाले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और आपको बार बार यूरिन का एहसास हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है। और उसके साथ ही साथ आप जब यूरिन पास करती हैं उस टाइम पे आपको जलन हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा, और आप जब इंटरकोर्स करती हैं तो उस टाइम में भी आपको दर्द हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है और जो पीरियड है आपका वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, पीरियड में भी दर्द हो सकता है। तो ये कई सारे लक्षण मिल सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, आप उसका चेकअप करा सकती हैं और इसका घरेलू उपाय भी मैं बताऊंगी, उसको भी आप कर सकती हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ भी आप घरेलू चीज़ें कर सकती हैं, जिससे आपको ये रिज़ल्ट जो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। अब इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है वो, अगर आपके पेल्विक एरिया में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो यूट्रस तक पहुंच गया और उस वजह से यूट्रस में घाव हो सकता है, या कई बार आपको वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो उस वजह से भी यूट्रस में घाव, बच्चेदानी में घाव हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप अनहाइजीनिक आप इंटरकोर्स करती हैं, रिलेशन में जाती हैं, तो उस वजह से भी बच्चेदानी में घाव हो सकता है। और कई बार बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं। अब इसके उपाय में आप क्या कर सकती हैं? इसके उपाय में आप रास्पबेरी की चाय पी सकती हैं। मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं। तो आप रास्पबेरी की चाय लें, दिन भर में एक बार आप पी सकती हैं। जिस टाइम पे आप चाय पीती हैं उस जगह पे इसको ऐड कर सकती हैं। आप दालचीनी और तेज पत्ते की चाय पी सकती हैं। आप चाहें तो दालचीनी की चाय पी सकती हैं, चाहे तो तेज पत्ते की चाय पी सकती हैं, आप चाहें तो अदरक और हल्दी की चाय पी सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें करने से आपको जो यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया वो बहुत जल्दी हील होगा, तो उस वजह से घाव बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और उसके अलावा आप अजवाइन की धूनी ले सकती हैं। धूनी बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, ख़ास करके जब महिलाओं को डिलीवरी होती थी तो डिलीवरी के बाद अजवाइन की धूनी ज़रूर दी जाती थी कि डिलीवरी के टाइम में अगर कोई इन्फेक्शन कुछ भी हो गया हो या होने की संभावना हो तो डेली अजवाइन की धूनी दी जाती थी, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर होता था और बहुत आसानी से यूट्रस फिर पहले की तरह हो जाता था। तो आप डेली अजवाइन की धूनी ले सकती हैं और अपनी डाइट को सही कर लीजिए, फैटी चीज़ें कम लीजिए। आप जो ऑयली चीज़ है, बाहर का फूड है, इसको कम लीजिए, घर का बना हुआ ही खाइए। आप हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट है, सीड्स है, ये सभी चीज़ें ऐड करिए। और इसी के साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज भी करिए, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, लेग अप दी वॉल पोजीशन में आप आ सकती हैं और आप वॉक कर सकती हैं। इन सभी चीज़ों से जो यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है और इस वजह से वहाँ का इन्फेक्शन बहुत जल्दी सही होता है, तो वहाँ का घाव बहुत जल्दी सही होता है। तो ये सभी चीज़ें आप करेंगी तो उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चेदानी में अगर घाव हो गया है तो बहुत जल्दी से अच्छा हो जाएगा।